तालिबान शासन के 3 साल बाद पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 और 10 अक्टूबर को भारत का दौरा करने वाले हैं। इस मुलाकात का मकसद भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को मजबूत करना है। लेकिन इस खबर से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल पाकिस्तान अब तक अफगानिस्तान पर अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता था, लेकिन तालिबान के वरिष्ठ नेता का भारत द्वारा पाकिस्तान की कूटनीतिक हार माना जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियां, पाकिस्तान की रणनीति और उसकी क्षेत्रीय राजनीति के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती हैं। पूरी जानकारी और गहरी विश्लेषण के लिए वीडियो जरूर देखें और अपने विचार कमेंट में बताएं। एक तरफ यूएसए और पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ है इंडिया, अफगानिस्तान और रशिया। बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाला है दोस्तों, और बहुत बड़ी न्यूज कल आई थी, आप लोगों ने शायद सुनी होगी। कल मैं घर पे था नहीं, वीडियो नहीं बना सका दोस्तों। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने वो बैन हटा दिया है अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी के ऊपर। जो ट्रैवल बैन लगा हुआ था उनके ऊपर, वो कल हट गया है। अब आने वाले 6 अक्टूबर आमिर खान मुत्तकी रशिया जाएंगे, वहां पर जो है मॉस्को फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली जो है वहां से खबरें ऐसी आ रही हैं कि 9 से 16 के दरमियान लगभग, कोई कंफर्म अभी तक डेट नहीं है, लेकिन डायरेक्टली मॉस्को का फॉर्मेट अटेंड करने के बाद 9 से 16 के बीच में जो है अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे इंडिया। अब पहली बार अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है विजिट करेगा हिंदुस्तान, और इसका इंतजार पिछले 1, 2 या 3 सालों से इस चीज का इंतजार हो रहा था। लेकिन अब जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जब रशिया जाएंगे, उसके बाद जब इंडिया विजिट करेंगे, तो दोस्तों आपको पता है इसके फायदे क्या है। और देखें, नुकसानात तो हमारे और आपके लिए नहीं है, वो किसके लिए हैं वो उसे पता है। वो ये वीडियो देखकर उनको समझ में आ रही होगी कि आखिर ये गेम क्या हो रहा है। कैसे हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है वो इतनी जल्दी ये बैन हटा दिया। क्या रीजन है इसके पीछे कि इंडिया ने जो है यूनाइटेड नेशन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया था अफगानिस्तान को लेकर, कि ये मीटिंग जो है रशिया, अफगानिस्तान, इंडिया के होने की काफी टाइम से ये मसला चल रहा है। ये कोई नया मसला नहीं है, लेकिन यूएसए नहीं चाहता कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अफगानिस्तान आए, क्योंकि यूएसए को बड़ा नुकसान हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। दोनों साइड से नुकसान हुआ है, चाहे वो उसकी पैसों की तरफ से हो, चाहे उसके ट्रूप्स से, कुछ भी तब बड़ा उसको मार पड़ी है अफगानिस्तान के अंदर। इस बार यूएसए चाहता है कि ये मार पाकिस्तान को पड़े, और ये हुआ क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ जो डील की कि भैया पैसा आपका और तबला मेरा, आप पैसा फेंकिए, तबला मेरा बजेगा। तो भाई वही तबला बजाएगा अब यूएसए पाकिस्तान का, अफगानिस्तान तालिबान के हाथों। अब यूएसए बोलता है कि तुम तो वैसे ही पारिग हो, कोई काम धंधा आपका है नहीं, कोई आपके पास कोई ऐसी चीज है नहीं कि आप अपने देश में करें। चल भाई, तू वैसे ही किराए के लोग, तुम लोग सऊदी में जाके आपने चौकीदारियां करनी है, हमारे लिए भी कुछ कर दो। फलस्तीन के लिए तो उनको, इजराइल के लिए तो उनको मना लिया गया है, रिकॉग्नाइज कर देंगे ये सरकार को इजराइल के। ये बोलते थे ना हम बड़े कट्टर दुश्मन हैं इजराइल के। सारी बातें पैसों के आगे इनका ईमान झुक जाता है। तो भैया अब जो बगराम एयरबेस का मसला है, यूएसए बोलता है पैसा मेरा, तबला तेरा, उल्टा हो जा, मैं बजाऊंगा तेरा तबला, तू आगे जा। यानी कि तालिबान, जो पाकिस्तान बोलता है ना कि यहां से दहशतगर्द आते हैं हमारे देश में, अफगानिस्तान से आते हैं, इन चीजों के नाम पे तू लड़ता जा, लड़ता जा, लड़ता जा, कभी तो पहुंच जाएगा बगराम एयरबेस तक। ये सारा खेल इस खित्ते के अंदर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन याद रखिए, अफगानिस्तान के तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया जाना कोई खाली हाथों नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये चाहता हूं, मैं स्पेशली, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये चाहता हूं कि जैसे पहले हमने मांग की थी भारत सरकार से कि वीजे ऑनलाइन खोले जाएं अफगानिस्तान के लिए, जिसके बाद स्टूडेंट्स और ट्रीटमेंट के लिए और भी छोटे मोटे ऑनलाइन वीजे खुल गए थे। अब मैं ये चाहता हूं कि भैया अब अफगानिस्तान जो है, टाइम आ गया है इंडिया के साथ बैठकर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। अब ये टाइम आ गया है कि अफगानिस्तान सरकार यानी कि तालिबान इंडिया के साथ बैठकर वो काम करे जो काम इस टाइम यूएसए पाकिस्तान से करवा